स्वीकार करना, अर्थात तो विधि है। और नियम अग्रह का मतलब है नियमों का निषेध। ये नियम हमको पालन नहीं करने। भक्ति के अंदर ये नियम है जिनको हमें परहेज के तौर पे इस्तेमाल करना। उसके बाद हमने चर्चा करी थी 24 कौन से ऐसे अंग हैं जो कि हमको भक्ति में आगे बढ़ाने में सहायक है। उसमें 12 प्राइमरी थे और 12 सेकेंडरी थे। उसके बाद हमने चर्चा करी थी कि जो बद्ध जीव हैं उनको ऊपर उठाने के लिए भक्ति के अंदर कौन से नियम हैं। उसके बाद हमने चर्चा करी थी कि हमारा जो स्वरूप है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसके अंदर कौन से नियम हैं और जो हम नृत्यबद्ध अवस्था में हैं उनके अंदर कौन से नियम हैं। और पिछली बार हमने समाप्त किया था इसके अंदर 3 डिविजन थी, एक कर्म डिवीजन, दूसरा ज्ञान डिवीजन और तीसरा भक्ति डिवीजन। 3 डिविजन की चर्चा हुई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कई बार हम समझते हैं कि भक्ति जो है उसमें हम आ गए हैं, भगवान का नाम लेना है, भगवान की सेवा करनी है, तो क्या इसमें नियम आवश्यक है? क्या बिना नियमों के नहीं हो सकती? नियमों की क्या आवश्यकता है? इतने सारे नियम क्यों बनाए गए? तो आज जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि नियम या नियम नहीं, इनके ऊपर। सबसे पहली बात, इसमें 9 अंग हैं। कोशिश करेंगे आज 3-4 अंग जो है इसके समाप्त कर लें और बड़े ही सुंदर व्याख्या, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि शुद्ध भक्त, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसके अंदर जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जो उसको नियमों का आसरा मिल रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, वो किस प्रकार से मिलती है, किस प्रकार से आती है। तो इसके लिए जो है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अंदर एक श्लोक है, अचिंत शक्ति कर्तुमी तहार घाटन ये तरह से करी नायक नियम, कि आपकी शक्ति अचिंत्य है और आप जो है जो कहेंगे वही मेरे लिए नियम है और किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। कौन कह रहा है ये बात? मध्य लीला में ये बात जो है कौन कह रहा है? कुछ आइडिया किसी? किसने ये बात कही और किससे कही? ठीक है, बोले भाई योर इनकंसीवेबल एनर्जी यू कैन डू वट एवर यू लाइक एंड वट एवर यू मेक मी टू डू आई डू विदाउट रिस्ट्रिक्शन। जो आप मुझसे करवाएंगे मैं वो करूंगा, मेरे लिए वही नियम। तो नियम क्या है कि भगवान के आदेश का पालन करना नियम है। भगवान ने जो आदेश दिया है वही नियम है। भगवान आदेश कैसे देते हैं? भगवान जो है आप तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं? गुरु के माध्यम से पहुंचाते हैं। ठीक, एक और बात समझिए, भगवान जो है भगवत गीता के अंदर, प्रभुपाद जी इसके पर्पस में एक्सप्लेन करते हैं, भगवान जो है वो आपके हृदय में विराजमान है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में क्या कहा गया? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन, कि भगवान जो है आपके हृदय में है और आपके हृदय में ही आपको प्रेरणा देते हैं, वहीं से आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप भगवान के सम्मुख हो जाओगे, अर्थात अगर आपने भगवान की तरफ अपनी पीठ नहीं करी हुई,
आपका मुख जो है भगवान की ओर है, तो क्या करेंगे भगवान? भगवान आपको किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में ले जाएंगे। आपके हृदय में प्रेरणा उठेगी कि मुझे कथा सुनने जाना चाहिए। कथा सुनेंगे तो उसमें रस आएगा, आनंद आएगा। फिर आपके मन में बात होगी कि जो कथा कह रहे हैं इसमें जो बातें कही गई हैं मुझे उसका पालन आहिस्ता 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 आप जो है बढ़ते चले जाए। अब भगवान क्या कहते हैं कि मुश्किल से मुश्किल कार्य जिसको आप बहुत मुश्किल समझते हैं, कई बार आप उसको बड़ी आसानी से कर डालते हैं। कैसे होता है, किस प्रकार होता है, क्या क्या कारण है इसके पीछे? बहुत कठिन दिखाई दे रहा है, बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे बस की बात ही नहीं। तो पता लगे एक झटके में हो जाता है, आसानी से हो जाता है। कैसे होता है? और ऐसे ऐसे व्यक्ति इस कार्य को कर देते हैं जिनसे आप कभी आशा ही नहीं करते। यहां जो है श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि ये कब होता है? जब वो व्यक्ति केवल एक कार्य करता है, भगवान के आदेश का पालन, और भगवान जो है कृपा करके अपनी दया दिखाते हुए उससे मुश्किल से मुश्किल कार्य संभव करा। आप एक बात सोचिए, एक व्यक्ति अकेला 40 रुपए जेब में लेके बिना किसी सहारे के विदेश में गया। प्रभुपाद जी गए, कुछ सहारा था या कष्ट सहारा थी, गुरु की आज्ञा सहारा थी और कुछ सहारा नहीं। क्या ये कार्य जो है, जो उनके आसपास के लोग रहते थे उनको संभव दिखाई देता था? उनको लगता था कि ये कार्य हो पाएगा, कि 12 साल के अंदर 108 मंदिरों की स्थापना हो जाएगी, 12 साल के अंदर जो है असंख्य जगह पे जो है सेंटर खुल जाएंगे, जगह जगह प्रीचिंग होगी, जगह जगह प्रचार होगा, जगह जगह मंदिर बनेंगे? या आज जो है उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हुए 500 से ज्यादा मंदिरों की स्थापना हो चुकी है, असंख्य जो है प्रचार के सेंटर बन चुके हैं, असंख्य भक्त बन चुके हैं। क्या किसी ने आज से 45 साल पहले ये आशा करी थी? 50 साल पहले किसी ने आशा करी थी? तो बड़ी एक्सपेक्टेड। और ये कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ? एक नियम का पालन किया। क्या नियम था? गुरु की आज्ञा का पालन। एक नियम था कि भगवान के आदेश से टस से मस नहीं होना, एक ही नियम था जीवन। तो भगवान कहते हैं इसके अंदर, रूपाद जी जो है इसी श्लोक के पकड़ में लिखते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम हरिताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु भयामि। कि जो प्रीति पूर्वक मेरा सतत भजन करते रहते हैं, लगातार मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं। कैसी बुद्धि? जिसके द्वारा वो मेरे पास आ सकते। एक शुद्ध भक्त के लिए सब कुछ संभव है। उस वक्त उसके पास सिर्फ एक ही नियम है। क्या नियम है? नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल अर्थात नियम क्या है। मैं सिर्फ इस खूबसूरत कार्य, जो कार्य आप मुझे दे रहे हैं, इसको पूरा करने के लिए हर तरह से तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये कार्य आपने मुझे दिया। उसमें क्या नियम है, क्या उपनियम है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं, ना उनके बारे में कंसर्न नहीं। मुझे सिर्फ इतना मालूम है, मेरे लिए एक ही नियम है, और नियम क्या है? आपके आदेश का पालन। और जैसे ही जो है आपके आदेश का पालन करूंगा तो सब कुछ जो है स्वतः ही मेरे हृदय में प्रकट होगा। कोई बात जो है मुझसे छुपी नहीं है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि भक्ति, हम कह रहे हैं कि हम नियमों का पालन करेंगे, पर नियमों का पालन करने से क्या हमें भक्ति मिलेगी? क्या हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे?
आपने तो हमें नियमों के दायरे में बांध दिया। ये नियम है, ये नियम है, सुबह जागने का नियम है, रात सोने का नियम है, दिन में ये कार्य करने का नियम है। अभी नियमों की चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, उसकी चर्चा होगी हो सकता है। परंतु यहाँ ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि भक्ति का आगे तरक्की जो है क्या नियमों के पालन से हो पाएगी या बिना नियमों के हो पाएगी, किस प्रकार से हो पाएगी? अब हरि भक्ति विलास के अंदर 20वें विलास में कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं कि जब कोई भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है तो भक्ति डिवोशनल सर्विस उसके हृदय में स्वतः ही प्रकट हो जाती है। पर शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या चाहिए? नियम। जब तक आप उन नियमों में नहीं चलेंगे तब तक आप भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त बिगिनिंग है। जब आप एक लेटर स्टेज में आ जाएंगे तब आपको नियमों की आवश्यकता नहीं, उसकी चर्चा करूंगा मैं आप। परंतु बिगिनिंग के अंदर जो है, शुरुआत के अंदर जो है, आपको उन नियमों पे चलना आवश्यक है। जब तक आप नियमों में नहीं चलेंगे आप भक्ति में नहीं आते। अब इसके बाद कहते हैं हरि भक्ति विलास के अंदर कि जब भक्ति जो है हृदय में स्फूर्त प्रकट हो जाती है, स्वतः प्रकट हो जाती है, तब जो है इन नियमों को बनाने की आवश्यकता है। ये जो है ये जो नियम है ये मेरी भक्ति में बाधक हो सकते हैं। मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, आप कह रहे हो जी सवेरे का नियम ये है, इस नियम का पालन करो। मेरा मूड तो भगवान की सेवा करने का है, मैं उस वक्त सेवा में जाना चाहता हूं और आप मुझसे ये नियम पालन करने का, तो मैं तो नियमों के दायरे में फंस गया। इसकी आवश्यकता क्या है? परंतु श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 18वें अध्याय के 28वें श्लोक में लिखते हैं, क्या है? ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वा अनपेक्षकः सलिंगन आशामान त्यक्त्वा चरते अविधि गोचरः। कहते ज्ञान के अनुशीलन के प्रति समर्पित तथा बाह्य पदार्थों से विरक्त हुआ विद्वान, अध्यात्मवादी योगी या मोक्ष की इच्छा से विरक्त मेरा भक्त, ये दोनों ही उन कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं जो बाह्य अनुष्ठानों अथवा साज सामग्री पर आधारित होते हैं। इस तरह उनका आचरण विधि विधानों की सीमा से परे, विधि विधानों की सीमा से परे, बियॉन्ड नियमास। नियमों से परे कौन होगा? जब उनकी चर्चा हो। अब कोई नियम पालन नहीं करना चाहता, परंतु नियमों को पालन से बचने के लिए उस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, उस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आपके ऊपर नियम लागू नहीं। अब उस लेवल क्या है? लेवल क्या है? ज्ञान के अनुशीलन के प्रति समर्पित। ज्ञान का अनुशीलन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, ज्ञान का अनुशीलन। अनुशीलन का अर्थ होता है निरंतर बिना किसी रुकावट के अभ्यास में रत, सततम कीर्तयन्तम, जैसे बोला है ना 24 घंटे आप अभ्यास में लगे, आप निरंतर अभ्यास कर रहे हो। किसका अभ्यास कर रहे हो? ज्ञान के द्वारा जो आपको बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल शेप में लाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हुए आप उसका निरंतर अभ्यास कर रहे हो। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद, ज्ञान प्राप्ति करी, ज्ञान मिल गया, पर ज्ञान मिलने के बाद ज्ञान का इस्तेमाल भी तो करना है कि ज्ञान लेके जमा करते जा रहे हो। क्या करोगे? आपको पहाड़े आ गए, 2 गुना 2 4 हो गया, 4 गुना 2 8 हो गया, 8 गुना 2 16 हो गया, पर आप सब्जी खरीदने गए, आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आई, तो आपने पहाड़े पढ़े कि नहीं पढ़े? प्रैक्टिकल यूज तो आपको आया नहीं, तो बेकार हो गया आपके लिए।
मतलब ज्ञान का अनुशीलन अर्थात निरंतर अभ्यास के प्रति समर्पित। आप उसके प्रति जो है समर्पित हैं। आपको और कोई बात नहीं सूझ रही है, एक ही बात समझ में आ रही है कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उस कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन तीन का ज्ञान। ये ज्ञान प्राप्त किया, आप उसको मुझे इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिकल शेप देंगे। इस्तेमाल करते हुए मैं उसके प्रति समर्पित हूँ। मुझे और कोई बात नहीं सूझ रही, ये एक ही बात सूझ रही है। ईश्वर का ज्ञान क्या है? ईश्वर कौन है? जिनसे सब कुछ उद्भूत होता है, मेरे स्वामी। मैं कौन हूं? उनका दास हूं। दास का काम क्या है? स्वामी की सेवा करना। तो मैं हर वक्त इस ज्ञान को प्राप्त करके इसका निरंतर अभ्यास कर रहा हूं, इसको प्रैक्टिकल शेप दे रहा हूं, हर वक्त अभ्यास कर रहा हूं। क्या अभ्यास कर रहा हूं? जो अभ्यास एक सेवक का स्वामी के प्रति होता है। सेवा अर्थात सेवा का निरंतर अभ्यास, बाह्य पदार्थों से विरक्त। बाह्य पदार्थ का मतलब क्या है? इस भौतिक प्रकृति के प्रति अनासक्त हो जाना। अर्थात मुझे जो है भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक भोग, इंद्र तृप्ति, इन सब के प्रति जो है विरक्ति आए। आसक्ति किसमें हो? भगवान की सेवा। ऐसा व्यक्ति जिसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। क्यों मोक्ष की इच्छा क्यों नहीं है? जो मोक्ष की भी इच्छा से विरक्त, उसको मोक्ष की इच्छा क्यों नहीं? भाई मोक्ष मिल जाएगा तो भगवान के धाम जाएंगे, वहां जाके भगवान की सेवा करेंगे। यहाँ बैठे हैं तो यहाँ भगवान की सेवा करते हैं, तो मैं मोक्ष की इच्छा क्यों करूं? भाई सुना है क्या? क्यों मोक्ष की इच्छा करूं मैं? तो ऐसा व्यक्ति वो उन कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं जो बाह्य अनुष्ठानों और साथ उनकी सारी सामग्री पर आधारित है। बाह्य अनुष्ठान का मतलब है कर्मकांड। कर्मकांड जिससे कि आप सकाम कर्म करते हो, ये मैंने कर्म किया है मुझे ये मिल जाए, ये कर्म किया ये मिल जाए, ये कर्म किया ये मिल जाए। अर्थात आप सकाम कर्मों के जितने अनुष्ठान हैं उनके प्रति आप अनासक्त। जो भक्त उस स्टेज पे जा पहुंचता है अर्थात शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। अभी आगे चर्चा करेंगे शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति क्या होती है। उसके लिए कोई नियम नहीं, वो नियमों से परे। और प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसा व्यक्ति कौन होता है? परमहंस। हंस की क्वालिटी क्या है? जो दूध में से दूध चुन लेता है और पानी छोड़ देता है। जो संसार के अंदर से भक्ति चुन लेता है और भौतिक आसक्ति छोड़ देता है। उन हंसों में से भी परमहंस उच्च कोटि का चीज। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे भक्त के लिए नियमों की आवश्यकता नहीं। क्या हम उस प्लेटफॉर्म पे हैं? क्या हमने भौतिक आसक्ति छोड़ दी है? कितनों ने छोड़ी? भौतिक आसक्ति कितनों ने छोड़ी है? एक बात है, भौतिक आसक्ति छोड़ दी है। लेक्चर के बाद आपसे आपके साथ कोई हाथ नहीं खड़ा करा तो मैं करूंगा तो आप ऑफेंडेड फील करोगे। आप बोलेगा कि मेरी खिंचाई, परंतु लेक्चर के बाद आपसे पूछूंगा। अब इसके बाद भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 36वां श्लोक। नाम एकंत भक्ता नाम पुनः दोषो उद्भव गुना साधु नाम समचित्ता नाम बुद्धे परम उपयुषाम। क्या बोल रहे हैं? इस जगत के अच्छे तथा बुरे से उत्पन्न भौतिक पुण्य तथा पाप मेरे शुद्ध भक्तों के अंतःकरण में नहीं रह सकते।
क्योंकि वे भौतिक लालसा से मुक्त होने के कारण सभी परिस्थितियों आध्यात्मिक चेतना स्थिर बनाए रखते हैं। निसंदेह ऐसे भक्तों ने भौतिक बुद्धि से अतीत मुझ भगवान को पा लिया। चर्चा क्या हो रही है? बुद्धि भी भौतिक नहीं होनी चाहिए। बुद्धि कैसी चाहिए? आध्यात्मिक। अब भौतिक बुद्धि में और आध्यात्मिक बुद्धि में क्या भेद है? क्या कह रहे हैं? इस जगत में अच्छे तथा बुरे से उत्पन्न भौतिक पुण्य तथा पाप मेरे शुद्ध भक्तों के अंतःकरण में नहीं रह सकते। क्योंकि मेरा शुद्ध भक्त जो है, देखिए पुण्य कहां से होता है, पुण्य कब होता है और पाप कब होता है? कोई भी कार्य जो आप अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं परंतु शास्त्र के अनुसार करते हैं, वो आपको एक पुण्य फल देता है। और कोई भी कार्य जो अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं परंतु शास्त्र के विरुद्ध करते हैं, वो आपको पाप फल देता है। और शुद्ध भक्त जो है अपनी प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं करता, न शास्त्र के अनुसार करता है, न शास्त्र के विरुद्ध करता है। वो जो कार्य करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। तो जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा उससे ना तो पुण्य फल मिलेगा और ना ही। यहां जो है चौथे पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है कि इस जगत में अच्छे तथा बुरे से उत्पन्न भौतिक पुण्य तथा पाप मेरे शुद्ध भक्तों के अंतःकरण में नहीं रह सकते। क्यों? कारण एक ही है कि वो भौतिक लालसा से मुक्त हो। भौतिक लालसा से मुक्त हो जाना। क्या हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, क्या भौतिक लालसा से मुक्त है? कितने लोग 50 साल की आयु पार कर चुके हैं? हाथ खड़ा करें। क्या सबने वानप्रस्थ ले लिया? परिवार छोड़ के वन में चले गए? वो बात जी लिखते हैं जी आज की डेट में बोलने का परिवार में रहते हुए वन में रहना, ये बात समझनी आवश्यक है। कि क्या हम परिवार में रहते हुए परिवार से लिप्त हैं या उससे अलिप्त हैं? ठीक है, आज वन नहीं है, आज हमारे पास वन, चाहेंगे तो वन है। अभी भी आप ब्रज में जाएंगे तो आपको वन मिलेगा। पर क्या हम परिवार में रहते हुए वानप्रस्थ का जीवन बिता रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के प्रति, अपने पोते पोतियों के प्रति आसक्त नहीं है? क्या हमने उनसे लिप्तता छोड़ दी है? वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? भाई तुमको बना दिया है, अपना घर संभालो, मैं चला। हम अपने घर में रहते हुए भी उनसे लिप्त हैं। अर्थात अभी हमने जो है भौतिक लालसा, भौतिक आसक्ति नहीं छोड़ी, हम उससे पकड़े हुए। कहते हैं ऐसे भक्तों ने भौतिक बुद्धि से अतीत मुझ भगवान को पा लिया। भौतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि, इन दोनों में क्या है? भौतिक बुद्धि क्या है? भौतिक बुद्धि है जिसके द्वारा आप हर समय भौतिक भोग भोगने के प्रति आकर्षित होते हैं। आपका बुद्धि जो है वो हर वक्त सोचती रहती है कि किस प्रकार से मेरी इंद्र तृप्ति हो, किस प्रकार से जो भौतिक सुख है, जो भौतिक ऐश्वर्य है, मुझे इस जीवन में प्राप्त हो। और आध्यात्मिक बुद्धि क्या है कि मुझे भौतिक सुख नहीं चाहिए, मुझे भगवान वो बुद्धि दे। कौन सी बुद्धि? ददामि बुद्धि योगम तम। मुझे वो बुद्धि चाहिए जिसके द्वारा मैं आप तक आने का मतलब मोक्ष नहीं है, फिर समझ लीजिएगा। आप तक आने का मतलब है इस भौतिक संसार में रहते हुए भी मैं आपकी सेवा में 24 घंटे लग सकूं, वो भी आप तक आना। भगवान तक आने का मतलब क्या है? इस भौतिक संसार में रहते हुए, यहीं रहते हुए मैं 24 घंटे भगवान की सेवा में लिप्त हूं। परंतु एक बात उसमें आवश्यक है, क्या? कि मुझे सेवा करनी है, इसकी आसक्ति होनी चाहिए। कौन सी सेवा करनी है, इसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं जी मैं तो यही सेवा करूंगा। जन्माष्टमी में बुलाया, बोला प्रभु जी सेवा करनी है, बोला हाँ जी करनी है। बोले भाई कहाँ जूता सेवा करोगे? बोले नहीं मैं तो ना मेरे मंदिर में सेवा कर दूं, सारा दिन दर्शन होते रहे मुझे। तो सेवा की आसक्ति है, परंतु एक पर्टिकुलर सेवा की आसक्ति है।
आपकी क्वालिफिकेशन देखते हुए, आपका कंडक्ट देखते हुए, आपकी सेवा का भाव देखते हुए जो ऑर्गेनाइजर है उसे लगता है कि आप कोई शू सेवा या पार्किंग सेवा बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, और आप तो क्या चाहते हो, एक पर्टिकुलर सेवा के प्रति आसक्ति। नंबर 1। नंबर 2 कि जब आप 24 घंटे सेवा में लग जाएंगे, आप आध्यात्मिक बुद्धि तो प्राप्त कर रहे हैं, परंतु अभी भौतिक बुद्धि का मिश्रण नहीं छूटा। क्या होता है, सेवा का अहंकार होता है। मैं बड़ा भारी सेवक, मेरे बराबर तो दूसरा सेवा कर नहीं सकता। ऐसा होता है नहीं होता? क्यों प्रभु जी, होता है नहीं होता? ऑनेस्टली बताइए, क्यों माता जी, होता है? मतलब आप देखिएगा कि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो, उसमें क्या होता है फिर अल्टीमेटली कि आपका जो सेवा है, सेवा तो हुई, परंतु अभी उत्तमा भक्ति के लेवल पे आप नहीं पहुंचे। अभी हम चर्चा करेंगे उत्तमा भक्ति क्या हो। अब ऐसा देखने में आता है कि कुछ भक्त हैं जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, परंतु नियम क्या है? नियम क्या है? नियम है टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांस। 3 चीजें आपको देखनी, समय, स्थान और परिस्थिति। 3 चीजों को देखना। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही स्ट्रिक्ट नियमों का आचरण करते। चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 6वें अध्याय के 309वें श्लोक में लिखा गया है, अनंत गुण रघुनाथेर की करिबे लेखा, रघुनाथेर नियमयेन पाषाणेर रेखा। भला रघुनाथ दास के असंख्य दिव्य गुणों की गणना कौन कर सकता है? उनके कठोर नियम पत्थर पे लकीर के समान। पत्थर पे लकीर नहीं दिख सकती, उनके कठोर नियम भी नहीं दिख सकते। रघुनाथ दास गोस्वामी ने नियमों को बहुत ही गहराई से और बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया। उन्होंने उन नियमों को किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला। अगर हम उनकी नकल करें तो क्या पोजीशन? आज का नियम क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर टुडे? आज का नियम क्या है? आज के नियम पे भी चर्चा करेंगे कि आज हमें नियमों का किस तरह से पालन करना चाहिए। आज किसके बताए हुए मार्गदर्शन पे हमको नियमों पे आचरण करना चाहिए। उसके पहले थोड़ी सी चर्चा है कि भगवान के नाम का जप करने के लिए नियम है या नहीं। सबसे पहला काम आप क्या करते हो? यही काम करते हो ना। उसके लिए नियम है, विधि क्या है और निषेध क्या है। उसके लिए नियम है या नियम नहीं। खायते शुते यथा तथा नाम लय, काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि है। अंतलीला 20वां अध्याय 18वां श्लोक। देश या काल से निरपेक्ष जो व्यक्ति खाते तथा सोते पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं वे सर्व सिद्धि प्राप्त करते हैं। सर्व सिद्धि मतलब सब प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। कैसे होती है? जो खाते और सोते समय भी जो सोने जा रहे हैं, तब भी खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्या भगवान का नाम लेना छोड़ दे। चैतन्य महाप्रभु के समय की बात है। उनके एक शिष्य, आपको पता जी का था, टॉयलेट में उन्होंने जो है अपना हरि नाम किया था। कौन थे वो?
गोपाल गुरु कहा है। गोपाल। शिकायत क्या आई? शिकायत क्या आई कि एक भक्त जो है वो टॉयलेट में जाकर हरि नाम कर रहा है और चैतन्य महाप्रभु ने उससे पूछा, भाई तुम वहां क्यों कर रहे थे? तो उसने कहा कि मैं वहां गया था टॉयलेट के अंदर, तो मैं जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा था। तो बाकी जो शिष्य थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि बड़ी अपवित्र जगह है, टॉयलेट जो है बड़ी अपवित्र जगह है, वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण ये क्यों कर? तो गोपाल ने क्या उत्तर दिया? आपके अंदर भी तो सारा गंद है ना, वहाँ भी तो आप उस मुंह से भी तो बोलते हो अंदर। गोपाल ने क्या कहा? उसके गोपाल की इंपॉर्टेंस यहाँ क्यों है? मेरे कभी प्राण निकल सकते, बाकी में प्राण निकल सकते ऐसे। गोपाल ने ये कहा कि हरि नाम तो इतना पवित्र है कि गंदी से गंदी वस्तु को भी पवित्र कर सकता है। तो फिर जो है चैतन्य महाप्रभु ने जब उस आदमी से पूछा, उस भक्त से पूछा, तो उसने कहा मेरे वहां प्राण निकल जाए तो मैं क्या करूंगा? जब टॉयलेट में ही मेरे प्राण निकल जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? अर्थात खाते पीते सोते जागते हर जगह पर जो है आप हरि नाम का स्मरण। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं तुम्हारे अंदर भी तो गंदगी भरी सी है, उसको तुम छुपाए घूम रहे हो, तब भी तो हरि नाम कर रहे हो, वहां क्यों नहीं कर सकते? इसके बाद बोलते हैं सर्वशक्ति नामे दिया करिया विभागा, हमार दुर्देव नामे नहीं अनुरागा। ये अंतलीला 20वां अध्याय और 19वां श्लोक। क्या कहते हैं? आपने अपने हर नाम में अपनी पूरी शक्ति लगा रखी है, किंतु मैं इतना भागा हूं कि मुझे आपके नाम गिनने के लिए कोई अनुराग नहीं, मुझे अट्रैक्शन नहीं। नाम में कितनी शक्ति है, नाम में कितनी शक्ति। भगवान का नाम लिया, एक व्यक्ति 24 घंटे भगवान का नाम ले रहा, क्या वो शुद्ध भक्त है? सारी से 24 घंटे भगवान का नाम ले रहा, हर वक्त सोते जागते भगवान का नाम ले रहा, क्या वो शुद्ध भक्त है? यस, हाथ खड़े करें यस कहने वाले, बाकियों के हाथ नहीं खड़े, क्यों नहीं है शुद्ध भक्त? वो 24 घंटे वो उठते जागते सोते खाते पीते बैठते भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो शुद्ध भक्त क्यों नहीं है? कितने लोग कहते हैं शुद्ध भक्त हैं? दोबारा से हाथ खड़ा करें, फिर भी लोगों को लज्जा लग रही है। जो लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया है वो बताएं क्यों नहीं है? You should be able to answer. शुद्ध भक्त क्यों नहीं है? शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त नहीं है। दोनों स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों में आप एक तरफ हाथ खड़ा करते हो, एक तरफ हाथ नहीं खड़ा करते हो। नहीं हाथ खड़ा करने वाले बताएंगे क्यों नहीं है? अगर वो नियम पालन नहीं करता, माता जी सिंपल बात समझिए, 24 घंटे भगवान का नाम लेने से शुद्ध भक्ति नहीं आती, शुद्ध भक्ति आती है भाव। क्या है? कंस ने 24 घंटे लिया, रावण ने 24 घंटे लिया, क्या शुद्ध भक्त थे? प्रभु जी वो भटकते रहते हैं, उनको एक इष्ट नहीं होता। अरे भाव की बात करेंगे। 24 घंटे कृष्ण का नाम लिया, रावण ने 24 घंटे राम को स्मरण किया, स्मरण किया नहीं किया? कंस ने कृष्ण को हर वक्त स्मरण किया, परंतु भाव नहीं था, भक्ति का भाव नहीं था। कैसा भाव था? ईर्ष्या का, द्वेष का, दुश्मनी का। परंतु भगवान कितने दयालु हैं,
कि हरे कृष्ण जो भगवान का नाम है उसकी कितनी कृपा है। अल्टीमेटली और कुछ नहीं है, साहित्य मुक्ति तो मिली। मतलब भगवान के नाम में शक्ति है। चाहे आप उसको देखिए, दो तरह से आप भगवान का नाम लेते हो। भगवान का नाम लेने के लिए दो स्थितियां बनती हैं। एक नहीं, एक है अज्ञात सुकृति। सुकृति है भगवान का नाम ले रहे हैं आप, पर कैसी होती है? न चाहते हुए भी, न मानते हुए भी, भगवान को स्वीकार न करते हुए भी आप भगवान का नाम लेते हैं। एक आपकी जो है सुकृति है, परंतु दूसरी क्या है? अज्ञात सुकृति। इसके बारे में आपको पता नहीं है कि आप भगवान के नाम को समझते हो, उनके नाम रूप गुण लीला धाम के बारे में जानते हो, समझते हो, फिर भगवान का नाम लेते हो। और दूसरा क्या है कि आप ना राम के बारे में जानते हो, ना रूप गुण लीला धाम किसी के बारे में नहीं जानते, फिर भी आप नाम लेते हो। जैसे मुसलमान कहते हैं लेकिन इसका मतलब है राम है। आप दूसरा लीजिएगा, दूसरा लीजिएगा। सड़क पे चले जा रहा है हरे कृष्ण कीर्तन करने वाले, चार लोग बोले वो जी हरे कृष्णा वाले जा रहे, वो हरे कृष्णा वाले जा रहे। क्या उन्होंने जो है वो समझ बूझ के नाम लिया है? Have they understood कि हरे कृष्ण का अर्थ क्या है, हरे कृष्ण करने का फायदा क्या है? नहीं, अज्ञात सुकृति है। हाँ, चलते चलते नाम हरे कृष्णा वाले जा। रिक्शा वाले से पूछो मंदिर चलोगे? कौन से? हरे कृष्णा मंदिर। हरे कृष्णा मंदिर चलोगे? हाँ, हरे कृष्णा मंदिर चलोगे। वो कुछ जानता नहीं, समझता नहीं, परंतु फिर भी नाम लेता है। यहाँ चर्चा हो रही है कि नाम में बहुत ही शक्ति है। उस शक्ति से हम लोग अभी हमें उसका जो है पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं, हम उसको समझ नहीं पाए। एक बहुत छोटी सी कथा हमने बहुत पहले सुनी, कई बार चर्चा हुई होगी कि नाम में कितनी शक्ति है। तो एक भक्त के घर में जो है वैष्णव पहुंचे, उनका पुत्र जो है भगवान का नाम नहीं लेता था। तो उन्होंने जो है उससे कहा कि महाराज इससे आप बोलो कम से कम भगवान का नाम तो लिया करो। तो उन्होंने उसको बुलाया, उसे बोला भाई बोलो हरे कृष्णा, नहीं बोला। फिर बोलो हरे कृष्णा, फिर नहीं बोला। एक डंडा मारा, डंडा उसकी टांग में बोला, टांग में मारा। बोलो बोले हरे कृष्णा, नहीं बोला। पर दो डंडे जमाए, बोला मैं नहीं कहता हरे कृष्णा, क्या हरे कृष्णा रिक्शा लगा रखी है? मैं नहीं कहता हरे कृष्णा, क्या हरे कृष्णा लगा रखी है? बोल दिया। समय आया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, यमराज जी के यहाँ गया और यमराज जी कंफ्यूज, इसने 3 बार हरे कृष्णा का उच्चारण किया है, इसका फल क्या है? इसको कहाँ भेजा जाए, कहाँ भेजा जाए? तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वो सृष्टि के रचयिता है, उनसे पूछ लेते हैं कि 3 बार नाम लेने का फल क्या होता है, वो फल इसको दे देते हैं। उसने कहा मैं क्यों जाऊं? बोले तुम्हें ब्रह्मा जी के पास चलना पड़ेगा, तुम्हारा फैसला ब्रह्मा जी करेंगे। बोला मैं क्यों जाऊं, आप जाओ, पूछ के आओ, मैं वेट करता हूँ, मैं यहाँ इंतजार करूंगा, आप जाइए और पूछ के आइए। बोले नहीं, वहीं तुम्हारा फैसला हो जाएगा, जहां तुम्हें जाना होगा वहीं से आगे भेज दिया जाएगा। बोला पालकी में जाऊंगा, मैं नहीं जाता, मैं तो पालकी में जाऊंगा। तो पालकी उठाई, अब ब्रह्मा जी के यहाँ ले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि रचना तो मैंने करी है, परंतु ज्ञान मुझे भी नहीं है। ऐसा करते हैं शिव जी के पास चलते। वो पालकी शिव जी के पास जा पहुंची। शिव जी कहने लगे ये ज्ञान तो मुझे भी नहीं है कि 3 बार हरे कृष्णा इसने बोला है, 3 बार भगवान का नाम लिया है, तो इसकी अब कहाँ पहुंचना चाहिए इसको? बोले ऐसा करते हैं शिरोधक सागर में चलते हैं, वहां विष्णु जी से पूछे। तो भगवान के धाम जा पहुंचे, विष्णु धाम जा पहुंचे, पालकी में बैठा हुआ, वो मजे में बैठा हुआ।
कहाँ पहुंचे? देखा भगवान ऐसा है कि इस व्यक्ति ने 3 बार भगवान का नाम लिया। अब हमें बताइएगा कि इसकी गति क्या है, इसको कहाँ भेजे? कहता है मूर्खों, पालकी में बिठा के मेरे घर ले आए और फिर मुझसे पूछ रहे इसे जाना कहाँ? देखो, पालकी में बिठा के लाभ लश्कर के साथ इसको मेरे धाम में ले आए हो और फिर पूछते हो इसे जाना कहाँ? तो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। यहाँ यही बात कह रही है कि भगवान के नाम में पूर्ण शक्ति है, सब सिद्धि प्राप्त है। उसके बाद चर्चा आती है, ये रूपे लैले नाम प्रेम उपजय ताहार लक्षण शुभ स्वरूप रामराय। ये चैतन्य महाप्रभु जो है वो कहते हैं, हे स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय, मुझसे तुम उन लक्षणों को सुनो जिस तरह मनुष्य को अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। तब नियम बता रहे हैं। लक्षण का मतलब क्या है? नियम। तो मुझसे वो नियम जानो कि किन नियमों का पालन करते हुए आप हरे कृष्ण महामंत्र को कर सकते हैं, जिससे कि सोया हुआ मेरा प्रेम अर्थात कृष्ण प्रेम जो है जागृत। देखिए, भगवान के धाम जाना है, वहां के लिए हमने फैसला कर लिया। मुझे आपके घर जाना है तो कंडीशन क्या है? आपसे प्रेम होना चाहिए, तभी अपने घर में आप आने दोगे। प्रेम नहीं होगा तो नहीं आने दोगे। भगवान के धाम में जाना है तो भगवान से प्रेम होना चाहिए, तभी भगवान आने देंगे, वरना आने नहीं देंगे। अब भगवान का प्रेम जो है हमारे हृदय में है, परंतु सोया हुआ, जागृत नहीं है। उसको जगाने के नियम क्या है? नियम है या नियम नहीं? पहले कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र को करने के लिए नियम नहीं है, परंतु कर कौन सकता है? किसके लिए ये पॉसिबल है करना? उस व्यक्ति के लिए नियम क्या है ताकि वो हरे कृष्ण महामंत्र कर पाए। कर पाएगा, उसके बाद कब करना है, कैसे करना है, कोई नियम नहीं है। परंतु उस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, उस स्टेज पे आने के लिए, उस तिथि पे आने के लिए नियम क्या है? अब जो है भगवान यहाँ बताते हैं अंत लीला के 20वें अध्याय के 21वें श्लोक, तृणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना हमारे नामानि देन कीर्तनीय सदा हरि। क्या अर्थ है इसका? नियम क्या है? अर्थात कौन व्यक्ति सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है, उस व्यक्ति की रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस क्या है, योग्यता क्या है, उस योग्यता के नियम क्या है? दो बातें अलग हो गई। एक है हरि नाम करने के नियम, एक है हरि नाम करने के लिए जो योग्यता चाहिए उसके नियम। हरि नाम करने के लिए बताया कोई नियम नहीं, परंतु हरि नाम करने की योग्यता आप में आ जाए उसके लिए नियम। क्या नियम है? तृणादपि सुनीचेन, जो अपने आप को तृण अर्थात घास से भी तुच्छ समझता है। घास की क्वालिटी क्या है? लोग उसको रौंद के चले जाते हैं और आपसे कुछ नहीं कहते। घास के ऊपर आप चलते हो, घास पे खेलते, तिनकों के ऊपर से आप क्रॉस कर जाते हो, परंतु तिनके आपसे कुछ नहीं कहते, आपसे कोई शिकायत नहीं करते। आपको अपने आप को घास से भी तुच्छ समझना है। और तरो युवा सहिष्णुना अर्थात पेड़ से भी ज्यादा, तरुआ, तरुआ मतलब वृक्ष, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना। वृक्ष की सहनशीलता क्या है? गर्मी। आप उसे काट लेते हो, कटने के बाद कहता है मैं अब भी आपकी सेवा में हूं, लकड़ी के रूप में मेरा प्रयोग करिए जलाने के लिए और प्रसाद, तब भी आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप उसके फल तोड़ देते हो, उसके फूल तोड़ लेते हो, उसका रूट इस्तेमाल करते हो। पंचांग कहा जाता है कि पेड़ों के पंचांग भी इस्तेमाल, पंचांग मतलब पांचों अंग, पांचों अंग का मतलब है जड़,
तना, पत्तियां, फूल और फल, पांचों चीजें पेड़ की आप इस्तेमाल करते हो, पेड़ को काट देते हो, जड़ से उखाड़ देते हो, तब भी वो आपकी सेवा से पीछे नहीं हटता, आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार है। लकड़ी के रूप में भी आप उसको जो है मकान में दरवाजा बन जाएगा आपका, ठाकुर जी का सिंहासन बन जाएगा। आप उसको जो है ऐसी लकड़ी जो सिंहासन में नहीं इस्तेमाल हो सकती, आप ईंधन के तौर पर जलाने को इस्तेमाल करते हो, और तब भी आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। अर्थात हमको भी बुरी से बुरी कंडीशन आ जाए, बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमको उस लेवल पे आना। और तीसरा, मानिना अमानित है, अपने मान और सम्मान की चिंता नहीं करनी, दूसरे के मान और सम्मान की चिंता करनी है। उसको मान सम्मान देने के लिए हर समय तैयार है। दूसरे की मान हानि ना हो इसकी मुझे चिंता है। दूसरे का मान, दूसरे के मान का मतलब क्या है? दूसरे को दुख, दूसरे को कष्ट। गोपियों से पूछा गया कि कृष्ण तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, तुम कैसी भक्त हो, कैसी कृष्ण की प्रेसियां हो कि तुम्हारा प्रेमी छोड़ के चला गया है और तुमने देह नहीं त्यागा, तुमने शरीर नहीं छोड़ा, तुम जीवित हो। तुम तो कृष्ण से अथाह प्रेम करती हो, फिर तुमने जो है शरीर को क्यों नहीं त्यागा? गोपियों ने क्या उत्तर दिया? कृष्ण ने कहा है वो आएंगे, कृष्ण ने कहा है वो आएंगे। हमारे पास जो, देखिए एक कछुए का उदाहरण दिया गया, कछुआ जो है जब वो गर्मी आ जाती है तो तालाब की मिट्टी के अंदर चला जाता है, उसको आशा रहती है कि बारिश आएगी और तालाब भर जाएगा। वो मिट्टी जो है, मिट्टी वो जो है उसको आशा के रूप में उसको याद दिलाती रहती है कि अभी तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं। गोपियों को भी आशा है। कैसी आशा है? कि कृष्ण आएंगे। अब गोपियां कहती हैं अगर कृष्ण आए और उन्होंने हमें यहां न पाया तो उनको कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा, हम वो बर्दाश्त नहीं करते। उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। उनके आने की राह देखते हुए हमें असंख्य कष्ट आए, हम झेलने के लिए, हम उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, इसलिए हमने प्राण नहीं दिया। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। दूसरे को मान दिया जा रहा है, उनको दुख ना हो, हमें अपने मान, मतलब अपने, हमें दुख ना हो ये सोचते हैं, हमें सुख मिले। यहां क्या है? हमें दुख हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु दूसरे को सुख, हमें अपने मान की चिंता नहीं है, दूसरे को सम्मान देना है, दूसरे के मान की चिंता है। यही 3 नियम है, जो 3 नियमों का पालन कर लेता है वही जो है हरि नाम कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। ये हरे कृष्ण महामंत्र के करने के लिए 3 मुख्य नियम यू हैव टू फॉलो। नहीं है तो आपको उतना आनंद नहीं है। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्थापिता निवृत्ते स्मरणे न काला। बोला है बाबा जी? हे भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए समस्त सौभाग्य रहता है, इसलिए आपके कई नाम हैं, यथा कृष्ण तथा गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। आपने अपने नामों में अपनी सारी शक्तियां लगा रखी हैं और उनको स्मरण करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। इनको स्मरण करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। हे प्रभु,
यद्यपि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा और पतित पद जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना भागा हूँ कि आपका नाम कीर्तन करते समय अपराध करता हूँ, जिसके कारण मैं कीर्तन के प्रति अनुरक्ति प्राप्त नहीं। यहाँ बता रहे हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए कोई नियम नहीं। आप किसी समय कैसे भी भगवान का नाम। अब क्या कह रहे हैं कि जैसे हमने पहले चर्चा करी कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नियम क्या है? भगवान के आदेश का पालन। अब इस बारे में चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है? गोविंद कहे माने हमारा सेवा से नियमा, अपराधा हौका किवा नरके गमना। गोविंद कौन है? यहाँ गोविंद जिसकी चर्चा मैंने जिसके बारे में श्लोक पढ़ा है, या किस गोविंद की चर्चा हो रही है? चैतन्य महाप्रभु का एक शिष्य है जिसको उन्होंने सेवा दी है। क्या सेवा दी है? उनके तो थक जाते हैं, उनके पांव दबाने की और बदलने। एक दिन चैतन्य महाप्रभु कहां सो गए? चौखट में, दरवाजे के बिल्कुल अंदर। और गोविंद जो है कमरे के अंदर है और उनकी सेवा कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु सोए हुए हैं। प्रसाद पाने का समय हो गया है, और समय होने के लिए क्या है? ताप पर जाना। और वो नहीं जाता। चैतन्य महाप्रभु ने जागने के बाद उससे पूछा कि तुम जो है प्रसाद पाने क्यों नहीं गए? तो मुझे डाक पे चले जाते या मुझे जगा देते, वही कंडीशन थी। तो मुझे जगा देते या क्रॉस कर जाते। तो गोविंद क्या कहता है? मेरा कर्तव्य तो सेवा करना है, चाहे मुझे अपराध करना पड़े या नरक जाना। प्रसाद का समय निकल गया है, लोग प्रार्थना। यदि महाप्रभु की सेवा के लिए मुझे करोड़ों अपराध भी करने पड़े तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, किंतु मैं अपने लिए एक भी अपराध करने से अत्यधिक डरता हूं। प्रसाद तो खुद पाने जा रहा है ना, तो अपराध किसके लिए करता हूं? डाकते जाता या जगाता किसके लिए अपराध करता? अपने लिए। तो कहता अपने लिए मैं अपराध करने को तैयार नहीं हूं। हाँ, भगवान की सेवा करने के लिए अगर मुझसे बाई चांस गलती से कोई अपराध हो जाता है तो मैं उसके लिए करोड़ों बार ही कष्ट झेलने के लिए, नरक जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक छोटी सी कथा बताते हैं, नरक जाने की बात नहीं। रानियां द्वारका के अंदर भगवान से हर वक्त कहती हैं कि आप जब देखो तब गोपी गोपी राधा राधा गाते रहते हो। सर क्यों? इसलिए अरे सेवा हम करती हैं, आपकी पटरानियां रानियां हम हैं और आप गुण उनके गाते हो। तो भगवान ने एक दिन लीला रची कि मेरे उदर पे शूल हो गया है और ठीक नहीं हो रहा। नारद जी भी आ रहे थे, देख लिया भगवान ने सब कुछ हो रहा है, सिस्टम सेट है, आज जो है थोड़ा सा नाटक। राजवैद्य को बुलाया गया। भगवान ने योग बल से राजवैद्य के मुख से कहला दिया कि इनके शूल का एक ही इलाज है। तो क्या है कि कोई भक्त जो है, कोई भी व्यक्ति अपने पैर का अंगूठा पानी में डाल दे और पानी इमीडिएट लग दिया जाए, उनका दर्द ठीक हो जाए। कोई रानी तैयार नहीं हुई, नारद जी तैयार नहीं हुए, द्वारकावासी तैयार नहीं हुए। कौन नरक झेलेगा? रौरव नरक। अरे स्वामी को पैर का चरणामृत, मतलब अपने पैर का अंगूठा पानी में डाला है, चरणामृत हो गया ना, चरणामृत पिला दे, नरक जाना है क्या? तो भगवान ने कहा भाई ऐसा है, उसमें और भी चाहने वाले उनसे भी जाके पूछ लो। नारद जी हवाई मार्ग से वृंदावन पहुंचे तो गोपियां वहां खड़ी है, राधा जी भी बैठी हुई नदी किनारे, और
में है और पानी भर के आ रही है। नारद जी कैसे आए, बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, भगवान के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और इलाज नहीं मिल रहा, दवा नहीं मिल रही। बोले क्या दवा है? बोले ये दवा है। पहले तो जब उन्होंने सुना कि भगवान के पेट में दर्द हो रहा, सबके मटके छूट गए, फूट गए। फिर पूछा इलाज क्या है? तो बोले चलना है। बोले ये तो नारद जी ने फट से अपना जल में पैर डाल दिया। नारद जी कहते हैं अरे रौरव नरक में जाओगी, कहाँ भोगोगी जाके, क्या कर रही हो? कोई रानी तैयार नहीं हुई, कोई वहां तैयार नहीं हुआ द्वारका के अंदर, भगवान को अपने चरणों का जल पिलाओगी? तो गोपियां दादाजी क्या कहती है, अरे हमारी खैर है, हम नरक भोग लेंगे, भगवान तो ठीक हो जाए, भगवान तो ठीक हो जाए। और जब नारद जी वहां पहुंचे हैं तो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, बोले उत्तर मिल गया, जी मिल गया। तो भगवान की सेवा करते हुए अगर हमें जो है कष्ट भी हो जाता है, हमें नरक भी जाना पड़ता है, तब भी हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आती है चर्चा जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम किस वक्त जो है नियमों को स्वीकार करना जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। किस पर, किस तरह, किस समय नियम है, हमें उनका पालन करना चाहिए, परंतु उस पालन करने से हम बच जाएं, वो स्थिति कब आती है? भक्ति में आगे बढ़ना, वो स्थिति भी आना है, परंतु नियमों को किस तरीके से हम जो है निगलेक्ट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उनके बिना रह सकते हैं, उस स्थिति का यहां जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के 23वें अध्याय के 105वें श्लोक के पद पर कहते हैं किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर किसी भी ऐसे नियम को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए जो कि उसे गुरु ने न दिया। मतलब नियम वही पालन करे जो उसको उसके दीक्षा गुरु जो है, जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, उनके द्वारा प्रदान किया हो अपने मनोधर्म से। क्लियर कट लैंग्वेज। One should not introduce any niyama without the sanction of the bona fide spiritual master. नियम वही जो गुरु बताए, सिंपल। कहते हैं कि हम जो है नियमों को स्वीकार करना अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे गुरु हैं वो समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से हमको नियम बताते हैं। जो नियम यूरोप के अंदर हैं, जो उन भक्तों को दिए गए हैं, हो सकता है वो नियम जो हमारे भारतवर्ष के अंदर भक्त हैं उनके लिए लागू ना होते, और जो नियम हमारे यहाँ लागू हो रहे हैं वो नियम हो सकता है वहां पर ना लागू होते। यहां लिखते हैं रिनंसिएशन इन टर्म्स ऑफ कंट्री, टाइम एंड कैंडिडेट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से एक बार चर्चा हुई तो भक्त ने कहा, उन भक्तों ने आके शिकायत करी कि महाराज वो भक्त है, आज जन्माष्टमी है, अर्धरात्रि तक फास्टिंग है, उसने तो प्रसाद पा लिया है। अच्छा, तो महापात का कार्य कर दिया। बोले वो जो है अब वो प्रचार करने चला गया, प्रसाद पाके प्रचार करने चला गया है। तो भक्ति का ठाकुर क्या कहते हैं, तुम भी प्रसाद पाओ और प्रचार करने चले जाओ, नियम समाप्त। क्योंकि आज भी अगर आप देखें एकादशी के दिन रूटीन में फास्टिंग कब होती है, कब तक होती है? दूसरे दिन तक। बहुत थोड़ा कर लेंगे शाम तक, परंतु मंदिर के सारे भक्त सुबह 9 बजे प्रसाद पा लेंगे, आते नहीं बात, क्योंकि उनको सारा दिन प्रचार के लिए कार्य करना है, वो प्रचार के कार्य में निकल जाते हैं। तो ये जो है, ये जो नियम को अवॉइड किया जा रहा है, किस तरह अवॉइड किया जा रहा है? गुरु के आदेश पर। एकादशी रखनी चाहिए,
भीम ने कहा जी मेरे से उतनी रखी जाती, मैं तो भी गोदर हूं, मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि जलती है जिससे मैं बहुत कुछ हजम कर जाता हूं, तुम्हें कहां से एकादशी रख लूं? तो भगवान ने कहा सारे नियम समाप्त, एक पांडव एकादशी रखना, तो एक एकादशी रखो, कौन सी? निर्जला। जो एकादशी तुम्हारी 25 एकादशियों के बराबर। नियम वहां गुरु कौन थे? भगवान। तो जो गुरु है, आचार्य जो है, वो समय, व्यक्ति अर्थात भक्त और स्थान अर्थात देश, इनके अनुसार जो है आपको नियमों के बंधन में बांधते हैं। हमें खुद अपने आप को इम्पॉसिबल नियम नहीं बनाने चाहिए। गर्मी है, प्यास से मरे जा रहे हैं, बोले साहब एक प्रोग्राम करने जाना है, चलेंगे? नीचे मेरी तो निर्जला है, तो प्रोग्राम नहीं करेंगे। अगर आप इनडायरेक्टली देखोगे तो ये प्रचार के कार्य में अपराध है। जो प्रभुपाद जी ने कहा है, हमारे वैष्णव आचार्यों ने कहा है कि प्रचार ही सार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है प्रचार ही सारे। हमने प्रचार को छोड़ दिया और नियमों के दायरे बन गए। जी निर्जला करनी मेरे को 24 घंटे, मैं तो नहीं जाऊंगा प्रचार के दायरे में, मुर्दन बचानी पड़ेगी, प्यास लगी, मैं तो बिस्तर में आराम करूंगा, रेस्ट करूंगा, मैं नहीं जाता। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आचार्य की जिम्मेदारी है, वो अपने भक्त को बताते हैं, शिष्य को बताते हैं कि आपको किन नियमों के दायरे में बंधना है और कौन से नियमों का त्याग करना। इसके बाद चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के अंदर ही जो चर्चा चल रही है, उसमें कहा तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को विशेष स्थिति के अनुसार वैराग्य के विषय में बताया और सभी प्रकार के शुष्क वैराग्य और शुष्क ध्यान से वर्णित। शुष्क वैराग्य क्या है? जिसमें भक्ति नहीं, सूखा है। क्योंकि तरावट किससे आएगी? भगवान की सेवा से। सेवा नहीं है तो आपका वैराग्य, मैंने रिनंसिएशन ले लिया, मैंने बहुत सारे नियमों का पालन कर लिया, सारा सूखा। और भक्ति में जब लग जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको नियम वो लेने हैं जो आपको गुरु बताए। अब उनसे आदेश लीजिए, महाराज मुझे प्रचार करने जाना है, मुझे बहुत प्यास लगती है, हमें जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, सारा दिन क्राउड कंट्रोल करने के लिए धूप में घूमना सुबह से लेकर रात तक। अगर शाम को डिहाइड्रेशन हो गया और आपकी सेवा जो है वो गड़बड़ हो गई, आप सेवा नहीं कर पाए, तो उस नियम को पालन करने का क्या फायदा? तो महाराज से जाके आदेश ले लिया, महाराज धूप में सारा दिन काम करना है, सुबह से लेकर शाम तक क्राउड मैनेज करना है, हमसे धूप में काम नहीं हो पाएगा, हम जल ग्रहण कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट? यू आर इन सेवा, गो अहेड। तो आपको जो है बहुत सारे सेवक जो है ठंडाई लेते भी मिलेंगे, वो जल पीते भी मिलेंगे। क्यों? कि सारा दिन, और सवेरे 4:30 4 बजे सेवा आरंभ हुई और रात को 3 बजे समाप्त हो रही है। मंगल आरती के पहले सेवा आरंभ हो गई है और खत्म हो रही है अगली मंगल आरती तक, और धूप में सारा दिन घूमे जा रहे हैं। उस वक्त जो है जल ग्रहण नहीं करेंगे तो शाम को बिस्तर पाड़ लेंगे। और असली भीड़ कब है? शाम। सेवा कब चाहिए? शाम। तो वहां हमें जो है इन नियमों के दायरे में नहीं बनना। अब भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर एक श्लोक है जहां बता रहे हैं विषयों से आसक्ति रहित होकर अपनी भक्ति के अनुकूल तथा उपयुक्त विषय भोग करते हुए भगवान की भक्ति के संबंध में एक विशेष आग्रह करना युक्त वैराग्य है। जहां अभी ऊपर चर्चा करी कि युक्त वैराग्य क्या है, तो शुष्क वैराग्य क्या है, युक्त वैराग्य क्या है? नंबर 1, भौतिक तृप्ति, भौतिक विषयों की आसक्ति के रहित, कोई आसक्ति नहीं। नंबर 2, भक्ति के अनुकूल जो चीजें हैं उनको स्वीकार करना। अब इसको और सिंपलीफाई कर, बिल्कुल आसान। आप जीवन में वैराग्य लिए हो कि नहीं लिया? आपने लिया माता जी? नहीं लिया ना? लिया। मैं आपको बताऊंगा।
आपने लिया? सबको साक्षी नहीं लिया। नहीं लिया। आपने लिया है? लिया। वैराग्य क्या है? सिंपल भाषा में समझिए। वैराग्य का मतलब है सिंपल भाषा के अंदर कि भक्ति के प्रतिकूल जो वस्तुएं हैं उनका त्याग कर देना। आपकी चाय में आसक्ति थी, चाय से वैराग्य ले लिया, छोड़ दिया, क्योंकि भक्ति के प्रतिकूल है, आपने वैराग्य लिया। आपकी प्याज में आसक्ति थी, आपने प्याज लहसुन छोड़ दिया, आपने वैराग्य लिया। ये जो वैराग्य लिया है किसके लिए लिया है? भक्ति के लिए लिया है, इसलिए युक्त वैराग्य। जो आप 4 नियमों का पालन कर रहे हो, ये चारों नियमों का पालन करना युक्त वैराग्य, क्योंकि आपने अपनी जो एक भौतिक आसक्ति थी उसका त्याग कर दिया। त्याग कर दिया, नशीली वस्तुओं का सेवन छोड़ दिया, मांस अंडा मुर्गा मछली छोड़ दी, प्याज लहसुन छोड़ दिया, चाय कॉफी छोड़ दी, मसूर की दाल छोड़ दी, विनेगर छोड़ दिया, मशरूम्स छोड़ दी। ये जो चीजें आपने छोड़ दी हैं, ये बेसिकली क्या हो गया? युक्त वैराग्य। और फल्गु वैराग्य क्या है? तो दूसरी बात समझिए, शमशान घाट गए, मुझे भी कल यहीं आना है, बड़ा वैराग्य हो गया, बाहर आते ही उसे शमशान वैराग्य। फल्गु वैराग्य अर्थात मुक्ति की इच्छा करने वाले दिखावटी रूप से अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान संबंधी वस्तुओं का त्याग करते हैं, परंतु अंदर ही अंदर से स्वीकार करते हैं, तो फल्गु वैराग्य। तो हमें नियमों का उल्लंघन कब करना है? एक ही शर्त, गुरु के आदेश के अनुसार, अपनी मर्जी से नहीं। और लास्ट में समाप्त करते हैं कि भक्ति का नियम क्या है। एक नियम भक्ति का क्या है? सारी बातें हो गई, फाइनल कि भक्ति में प्रोग्रेस करने का, भक्ति में आगे बढ़ने का नियम क्या है? तस्मात् मद भक्ति युक्तस्य योगिनो में मतः आत्मनः न ज्ञानम च न वैराग्यम प्रायश्रेय भवेत्। इसलिए वह भक्त जो मुझ में अपना मन स्थिर करके मेरी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए ज्ञान का अनुशीलन तथा वैराग्य सामान्यतः इस जगत में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के साधन। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कही है? ज्ञान का अनुशीलन। ज्ञान के द्वारा जो चीजें प्राप्त हुई हैं उनका निरंतर अभ्यास करता रहता है। भक्ति में इस लेवल पे आके उसकी आवश्यकता नहीं है, पहुंचने तक आवश्यकता है। ज्ञान प्राप्ति हुई तो आप भक्ति के लेवल पे आए, आपको पता लगा कृष्ण ही भगवान है, आपको पता लगा ये कार्य करने से मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूं, उनको प्राप्त किया। छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप यहां कैसे आए प्रभु जी? पैदल आए कि कार में? सवारी के। आप कैसे आए प्रभु जी? कार। हाँ माता जी कैसे आई? कार आपको यहां लाने का साधन थी। क्या कार को आपने अभी भी कंधे पे लादा हुआ है? आपके साथ बंधी हुई है? नहीं, क्योंकि यहां आने के समय आपने उस कार को छोड़ दिया। वो साधन जो आपको भक्ति में लगाने के लिए अर्थात ज्ञान, वो ज्ञान जो है अब आपने छोड़ दिया है, शुद्ध भक्ति में आप। उस ज्ञान का अनुशीलन अब आवश्यक, अब हायर लेवल पे आ गया। कंडीशन क्या है? मन को भगवान में स्थिर करके भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहना। अब मन भगवान में कैसे स्थित होगा उसका एक ही नियम है। मन आपका भगवान में स्थित हो जाए, मन आपका भगवान में स्थिर हो जाए, उसका केवल एक नियम, केवल एक नियम। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं
श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 31वें श्लोक, इसी में चर्चा कर रहे हैं। द ओनली क्वालिफिकेशन ऑफ भक्ति क्या है? श्रद्धा, फेथ। भक्ति में आगे बढ़ने का, भक्ति में स्थिर होने का एक ही नियम है, और नियम क्या है? गुरु, साधु, शास्त्र और भगवान, इन तीनों में, चारों में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो आप भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। प्राथमिक लेवल यही। श्रद्धा है तो साधु संग होगा, साधु संग होगा तो भजन क्रिया होगी। तो भक्ति में आगे बढ़ने का केवल एक ही नियम है, और ये प्रभुपाद जी क्लियर कट मेंशन कर रहे हैं 11वें स्कंद से, वो है श्रद्धा। नियम फॉर भक्ति, वन एंड ओनली वन क्वालिफिकेशन, एंड दैट इज श्रद्धा। आज इतना ही। अगली बार चर्चा करेंगे कि कृष्ण प्रेम में, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या नियम है, और उसके बाद जो कृष्ण प्रेम का मंदिर है उसको पहुंचने के लिए क्या नियम। थोड़ा मुश्किल लगा होगा आपको, मैं नहीं कहता हूं बहुत आसान है, परंतु आप कोशिश करें कि जो भी आज बताया गया है इसको आपस में बैठ के डिस्कशन करके रिवाइज करें। एक बार कोई प्रश्न किसी का?